Hello students, welcome back. Once again we are dealing with class 11th science new batch and the subject is mathematics. In last lecture I explained about permutations and combinations. So this is maths about permutations and combinations. Today is 26th August. 26th August 2020. In so many places you will found that while studying even JEE, in so many places you will found that you have to remember the formula. This is the formula you have to remember. You have to by heart. So no need to by heart. Let us see what we are getting and what we are studying today. So please, कल हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n कॉम्बिनेशन r इज गिवन बाय ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, साथ में दोनों के माइनस का फैक्टोरियल। n परमुटेशन r पढ़ा था ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, सॉरी इसमें नीचे वाला नहीं आता, सिर्फ दोनों के माइनस का फैक्टोरियल आता है। फिर हमने नोट सीखा। अच्छा, फैक्टोरियल निकालने के हमने कई सारे तरीके सीखे। या तो फैक्टोरियल मतलब काउंट डाउन, आप मल्टीप्लाई कीजिए कहां तक, 1 तक मल्टीप्लाई कीजिए, और 1 पे नहीं जाना, 1 के पहले कहीं भी रुकना हो तो उसके सामने साइन लगा दीजिए। किस चीज की, फैक्टोरियल की साइन लगा दीजिए। अब हम आगे जा रहे हैं कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं सर, क्या सीखने जा रहे हैं। बट वो आगे सीखने के पहले आपको ये नोट मालूम होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। एक बार फिर कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स आज न्यू होंगे, फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में होंगे, तो मैं खुद उनसे कह रहा हूं क्लास से बाहर निकल जाइए, मत कीजिए क्लास। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? इसका कारण है बेटा कि मैं जो लिख लूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा तो आप ब्लेम करेंगे चन्ना सर का, तो समझता ही नहीं, पढ़ाना ही नहीं आता। तो मैं बस वही नहीं चाहता। फिर आप बोलेंगे सर कैसे समझेंगे? तो कल के लेक्चर का, सिर्फ कल के लेक्चर का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप जब वो वीडियो देखेंगे तब समझेंगे ये चीज़ कि मैं क्या पढ़ा है। अगर आपको रहना हो क्लास में रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आरोप ना लगाए कि सर कैसे हुआ करके, क्योंकि ये चीज़ों के लिए कल हमने 1 hour 15 minutes इन्वेस्ट किए समझाने के लिए। सो 0 फैक्टोरियल इज 1, एनी नंबर विथ कॉम्बिनेशन 0 इक्वल्स टू 1। और क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं कभी ये वीडियो यूट्यूब पे डालूँ या आने वाली जनरेशन कोई बैच ये वीडियो देखे, तो प्लीज़ ये वीडियो डायरेक्टली ना देखे, इसका जो प्रीवियस वीडियो है पहले वो देख ले, जो डिपेंड है ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन फॉर्मूलेस पे। आइए अब हम आगे चलते हैं। फैक्टोरियल 0 इज 1, एनी नंबर combination with 0 is 1, any number combination with 1 remains the same number, any number combination with same number answer is 1, any number combination with one number less remains the same number। ये 4 चीजें मैंने कल टेक्निकली प्रूव भी करके दिया हूं, प्रूफ करके बताया हूं। जितने लोग क्लास में हैं, सिद्रा अपना वीडियो चालू करना बेटा, और जो ये रेडमी है वो भी अपना वीडियो चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जैसे आप लोग मुझे दिन भर मिस करते हैं तो मैं भी तो आपको मिस करता हूं ना। तो आप जब मुझे देख रहे हैं तो क्या मैं वीडियो बंद करके सिर्फ वॉइस से पढ़ो तो कैसा लगेगा? तो आप भी वीडियो चालू रखिए। और मैं जानता हूं कि आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, तो मैं जानना चाहता हूं मेरे बच्चे भी कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। तो अपने अपने वीडियो चालू रखिए। चलिए, इसे कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। फिर आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो सर फिर हमारे माइक भी चालू करवाइए, जैसे आपका माइक चालू है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं माइक तो चालू करता हूँ,
लेकिन अभी आप में वो डिसिप्लिन आने का है कि माइक को ऑपरेट कैसे करते हैं। किसी घर में कोई ना कोई काम, बर्तन की आवाज वो माइक से हमारे तक आती है तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं माइक ऑफ रखता हूँ आप लोगों के। फिर बोलेंगे सर आपके घर में बर्तन की आवाज क्यों नहीं आती, क्या घर में बर्तन नहीं है लेकिन वो नीचे है और मेरी क्लास ऊपर है। तो चलिए अब हम देख रहे हैं इसके आगे, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम आज क्या सीख रहे हैं। तो आइए 9th क्लास में टॉपिक है, चैप्टर है अलजेब्रा में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। चलिए इसके थोड़े से बेसिक्स में जाते हैं। सब लोग को आंसर्स आएंगे मैं जानता हूं। मैंने अगर लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बताइए ये क्या है। अब आप सबने कहा लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्टली करेक्ट है ये लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है ये, क्यों लीनियर है? क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। हाँ सर आपने ये कई बार बताया। अब इक्वेशन क्यों है, व्हाई इट इज इक्वेशन? क्योंकि इक्वल टू की साइन है, कंपैरिजन है, लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर हुआ है राइट हैंड साइड। व्हेन देयर इज अ साइन ऑफ कंपैरिजन, अगर वो कंपैरिजन बराबरी का हो तो हम कहेंगे इक्वेशन इक्वल, और कंपैरिजन अगर बराबरी का नहीं हो, कोई चीज बड़ी हो कोई चीज छोटी हो, तो वो इक्वेशन नहीं है, उसे कहते इन इक्वेशन और इन इक्वालिटीज। क्यों बताया? 12th में चैप्टर है आपको, 10th में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, 11th और 12th में पढ़ेंगे आप लीनियर इन इक्वेशंस, मतलब जहां पे इक्वल नहीं होगा। इक्वल का मतलब होता है जितनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू उतनी ही राइट हैंड साइड की वैल्यू, और अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो कहा जाता है इन इक्वेशन, मतलब इक्वल नहीं है। वो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वल टू है। अगर ये इक्वल टू नहीं होता तो अब इसका नाम क्या होता? तब करेक्ट पूर्वा, करेक्ट आई गॉट इट। आपने कहा ट्राइनोमियल, वेरी नाइस। जनरल नेम इट इज नोन एज पॉलिनोमियल। मतलब जब इक्वेशन ना हो तो इट इज अ नोमियल, पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स है तो इट इज नोन एज अ ट्राइनोमियल। सिंगल टर्म है तो इट इज नोन एज मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो इट इज नोन एज बाइनोमियल। 3 टर्म्स है तो इट इज नोन एज ट्राइनोमियल। ये हम पढ़ रहे हैं टर्म्स के रिस्पेक्ट में कि सिंगल है तो मोनो, बाय, ट्राई। बाद में इस चैप्टर में पावर के भी टर्म्स में था, 9th में था। सर कहाँ 9th का पूछ रहे हैं? हमको यहाँ कल क्या पढ़ाया वो याद नहीं रहता, तो 9th में क्या पढ़ाया वो कहाँ से याद रहेगा? मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, इसीलिए तो आपको दोबारा सिखा रहा हूँ। तो जब सिंगल टर्म रहेगी तो मोनोमियल, 2 टर्म रहेगी तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल। अब हम आज क्या सीख रहे हैं? ये 9th में सीख चुके हैं। अब आज मैं आपको सिखा रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कल मुझे सभी लोगों ने, मैक्सिमम सभी बच्चों ने मुझे ये फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्मूला? तो अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला रटा तो है लेकिन नाम नहीं मालूम। तो आइए इसका नाम रखते हैं। बताइए कितनी टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर? कितनी टर्म्स है? 2। जब टर्म्स 2 हो तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, और इन 2 टर्म का एक्सपांशन हुआ है, फैला हुआ है, तो इस फॉर्मूले को कहा जाता है
बायनॉमियल एक्सपांशन, बायनॉमियल एक्सपांशन। और अब ये चैप्टर है आपके कोर्स में, दिस इज द चैप्टर इन योर कोर्स। क्यों? क्योंकि बायनॉमियल एक्सपांशन में आपको ये याद है a प्लस बी का स्क्वायर, कल किसी बच्ची ने भी बताया था, a प्लस बी का क्यूब इज गिवन बाय a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। लेकिन जब मैंने उनको पूछा था a प्लस बी होल टू द पावर 4, भाई ये भी तो बायनॉमियल है, ये भी तो बायनॉमियल है, बायनॉमियल तो ये भी है, ये बायनॉमियल सेकंड डिग्री एक्सपांशन, बायनॉमियल थर्ड डिग्री एक्सपांशन आता है। अगर फोर्थ डिग्री का पूछा तो फोर्थ पावर का, तो देखते हैं मुझे आता है क्या, a टू द पावर 4, 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4, ये होता है एक्सपांशन। सर कैसे होता है, क्या इसको भी रटना पड़ेगा? चलो बहुत मेहनत करके इसको रट लिए, फिर चन्ना सर ने पूछ लिए a प्लस बी होल टू द पावर 5, फिर a प्लस बी होल टू द पावर 6, पावर 4 कैसे तो भी दिमाग में दबा दबा के हमने रट लिया, पावर 5 रो रो के रट लिया, अब पावर 6, अब चन्ना सर का गुस्सा आ रहा है, पावर 10 अब तो सर भूल जाओ, हमको पढ़ना ही नहीं। लेकिन अब देखिए, अब से ठीक 40-50 मिनट बाद देखिए आपके आंसर्स क्या निकलते हैं, आंसर्स। लेकिन अब आगे जाने के पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, वार्निंग कि अब से यहां से स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, 15 मिनट कम से कम आपको कुछ भी नहीं समझेगा, तो डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। नहीं समझा, नहीं समझेगा मतलब चन्ना सर ये कहां से ला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर मत सोचिएगा। मैं बोल रहा हूं जब स्टार्ट करूंगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मैं जो कर रहा हूं वो बराबर है या नहीं है, कहां से लाया, क्यों लाया, इसके फेर में पढ़ना नहीं। इसके फेर में अगर आप पढ़े और अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं जिम्मेदार नहीं, बस मेरी बात को फॉलो कीजिए और उसके बाद 20 मिनट के बाद आप अपने फिंगर टिप्स पे नचाएंगे फॉर्मूले, ये मेरा चैलेंज है, देखते चलिए। बस 15-20 मिनट मेरा साथ दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको। क्या साथ चाहता हूं मैं, तो समझिएगा मैं क्या साथ चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट किसी को कुछ नहीं समझेगा, किसी को भी कुछ नहीं समझेगा। अब देख लीजिए क्या नहीं समझने वाला है, और अगर आप समझना चाहते हैं आखिरी में तो प्लीज जो मैं बोला उसको फॉलो कीजिए। क्या मैंने बोला, मैं जो लिखूंगा अभी, इसके बाद जो लिखूंगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने वो कहां से लाया है, मत सोचिए, सिर्फ ये बताइएगा कि जो मैंने लिखा वो बराबर है या नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना। इस नोट में मैं 2 नोट और ऐड करता हूं जो आप 7th 8th 9th 10th से पढ़ रहे हो। कौन से 2 नोट? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, किसी का भी पावर 0 रहा तो आंसर हमेशा 1 होता है बाय द लॉ ऑफ इंडाइसेस। a का पावर 0 है तो ये डिग्री नहीं है, 0 है। कई लोग इसे डिग्री एंगल की होती है, ये एंगल नहीं है, तो a का पावर 0 विल बी 1, अगर b का पावर 0 रहा तो भी 1। चलिए ये पहली चीज क्यों लिखे, इससे लेना देना नहीं है आपको। मैंने जो लिखा बताइए मैंने सही लिखा या गलत लिखा, सही है या गलत, सही है। चलिए दूसरा, 2 1s 2, 5 1s 5। अगर आप जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझना चाहते हैं तो प्लीज मेरी बातों को गौर कीजिए। 5 1s 5, 1000 into 1 1000, 1 lakh into 1 1 lakh,
मतलब 1 से किसी को मल्टीप्लाई किया, 1 से किसी को मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आंसर है नहीं। मतलब 1 इज अ यूनिट नंबर जिसे यूनिटी कहते हैं और हम उसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां तक ठीक है। अब स्टार्टिंग के 15 मिनट चालू होते हैं। अब पहला हमने सबसे पहले लिखा है, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट मैंने लिखा a प्लस बी होल टू द पावर 1, पावर 1 लिखा बेटा। अब जब पावर 1 है तो ये सिंपल a और b हो जाएगा, a प्लस बी। सिर्फ बताते जाइए क्यों कर रहा हूं मैं, बोला वो ध्यान मत दीजिए क्यों कर रहा हूं, कहां से ला रहा हूं ये ध्यान नहीं देना, सिर्फ बताना मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, सिर्फ बताना। इसे मैं सिंपल a प्लस बी लिख सकता हूं। किसी को भी डाउट रहेगा तो हाथ खड़े कर सकते। पावर 1 है, 1 का पावर कुछ नहीं, मतलब एज इट इज लिखेंगे हम इसको। अब ये a और b लिखा, ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। मैं फर्स्ट टर्म को सामने 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और बाद में 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क? क्योंकि 1 इंटू a इंटू 1 a होता है। लास्ट की टर्म को भी सामने 1 से मल्टीप्लाई, बाद में 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 इंटू बी बी इंटू 1 बी। एनी डाउट टू एनीबडी? क्यों कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं क्यों करने के फेर में जाएंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं, सिर्फ जो कर रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो कर रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। अब इस 1 को क्या मैं 1 कॉम्बिनेशन 0 लिख सकता हूं? क्योंकि एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद 0 आंसर इज 1। तो 1 का कॉम्बिनेशन 0 का आंसर 1 होगा, लिख सकता हूं। इस a का पावर कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं क्यों कर रहा हूं वो मत सोचिए, बस जो कर रहा हूं वो बताइए सही है या गलत, बस वही बताइए। 1 को 1 कॉम्बिनेशन 0, a का पावर कुछ नहीं है मतलब 1। इस 1 को क्या मैं b का पावर 0 लिख सकता हूं? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 है। अब ये प्लस लिखा, क्या इस 1 को मैं 1 कॉम्बिनेशन 1 लिख सकता हूं? क्योंकि एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ 1 रिमेन्स द सेम नंबर, तो 1 का कॉम्बिनेशन 1 रिमेन्स द सेम नंबर 1 बचेगा। ये b का पावर कुछ नहीं है मतलब 1। इस 1 को क्या मैं a का पावर 0 लिख सकता हूं? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये 1 भी सेटिस्फाई हो गया। सिर्फ मैं बोल रहा हूं जो लिख रहा हूं वो सही है या नहीं, इतना ही ध्यान दीजिए। ये क्यों कर रहा हूं क्या कर रहा हूं मत सोचिए, भूल जाइए, सिर्फ जो कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये लिख सकता हूं मैं या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। अब आगे जो आपने पढ़ा सेकंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इट इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सबने पढ़ा है। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। मैं फर्स्ट टर्म को सामने भी 1 से मल्टीप्लाई, बाद में भी 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि 1 इंटू a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, बीच वाली टर्म एज इट इज, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई पहले, 1 से मल्टीप्लाई बाद में कर सकता हूं। अब इस 1 को देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 2 कॉम्बिनेशन 0 लिख सकता हूं क्या? एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ 0 आंसर इज 1, तो 2 कॉम्बिनेशन 0 इज 1 लिख सकता हूं फटाफट। ये a का पावर 2 है रेडीमेड। इस 1 को क्या मैं b का पावर 0 लिख सकता हूं?
बिकॉज एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। लिख सकता हूं, सोइएगा नहीं, बस ध्यान रखिए। आ गए हम एंडिंग पर, आ गए, बस ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस 2 को क्या मैं 2 कॉम्बिनेशन 1 लिख सकता हूं? बिकॉज एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ 1 रिमेन्स द सेम नंबर। तो 2 का कॉम्बिनेशन 1 सेम नंबर मतलब 2 बचेगा। अब ये a लिखा है, a के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1। b लिखा है, b के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1। लिख सकता हूं प्लस इस 1 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 कॉम्बिनेशन 2। एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ सेम नंबर आंसर इज 1। तो 2 का कॉम्बिनेशन दोनों सेम नंबर है, आंसर विल बी 1 होगा। ये b का पावर 2, इस 1 को a का पावर 0 लिख सकता हूं बेटा। अब ठीक है, अब यहां तक आपने धीर धर लिया, बहुत बहुत थैंक यू। अब सर आप करना क्या चाहते हैं? आप जो लिख रहे हैं वो सही तो है, बट आप करना क्या चाहते हैं? तो अब देखिए मैं कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड के ये तो जानी पहचानी टर्म्स है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है मतलब बाइनोमियल, मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स और पावर या पावर भी है, मतलब कुल मिला के यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 चीजें हैं, एक पावर और अंदर की 2 टर्म्स। पावर अंदर की 2 टर्म्स। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, गौर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला मेरा ध्यान गया पावर पर। कहां गया? पावर पर। देखिए हम कर क्या रहे हैं, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं। पावर कितना है? 1, तो 1 के देखिए कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। पावर कितना है? 2, तो देखिए 2 के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। 2 कॉम्बिनेशन 0, 2 कॉम्बिनेशन 1, 2 कॉम्बिनेशन 2, मतलब पावर के क्या होते जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। फिर से एक बार, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। अब दिमाग में आता सर बढ़ाना तो है, कोई भी चीज जब बढ़ती है, कोई भी चीज कहां से बढ़ती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कहां से बढ़ना चालू होती है। अब आपकी उम्र को लेते, आप जिस वक्त पैदा हुए आपकी उम्र कितनी थी? 0। तो एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। भाई कई बार कई लोग कहते हैं, अपने आप को बताने में कहते हैं, मेरे पास पहले कुछ नहीं था। मराठीमध्ये खूप सोपं म्हण आहे, मराठी में एक स्टेटमेंट है, मी शून्यातून विश्व निर्माण केलं। मैंने कोई भी चीज चालू कहां से किया? 0 से। पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। तो कोई भी चीज बढ़ना चालू कहां से होती है? 0 से। तो पहले हम पावर को देख रहे हैं। देखिए पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ना चालू कहां से होगा? 0 से। सर कब तक बढ़ेंगे? तो कल का नियम आपको मालूम है, जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं एन कॉम्बिनेशन आर, तो ऊपर वाला नीचे वाले से हमेशा बड़ा या इक्वल हो सकता है, लेकिन छोटा हो सकता क्या? तो 2 कॉम्बिनेशन 0, 2 कॉम्बिनेशन 1 इक्वल आ गया, 2 कॉम्बिनेशन 2 इक्वल आ गया बेटा। अब क्या इसके आगे 2 कॉम्बिनेशन 3 जा सकता था क्या? तो आंसर है नहीं, नीचे वाला बड़ा ही नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया? सबसे पहले ट्रिक ध्यान रखिए, जो भी पावर है, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। फिर से एक बार, पावर के कॉम्बिनेशन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। और कहां से बढ़ना चालू होंगे? कोई भी चीज कहां से बढ़ेगी? 0 से। तो पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पावर के बारे में, हमने समझ लिए कि पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं ब्रैकेट में। ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, पहली टर्म दूसरी टर्म। जरा गौर से देखिए, यहां पर
देखिए पहली टर्म के पावर कम होते जा रहे हैं, पहले 1 था बाद में 0 था, फिर पहली टर्म के पावर 2 1 0, मतलब पहली टर्म के पावर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब कोई भी चीज कम कहां से होगी, कहां से कम होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझा रहा हूं, हम एंडिंग पे आ गए, ध्यान रखिए, और लास्ट में आप गाना गाएंगे मेरे साथ, मेरा ये वादा है आप लोगों से, सुनिएगा। कोई भी चीज चालू कहां से होगी, 0 से, और कोई भी चीज खत्म होना चालू कहां से होगी। मान लीजिए आपके जेब में 100 रुपए है, तो आपका खर्चा जो पैसे कम होना चालू होंगे वो कितने में से चालू होंगे, 100 रुपए में से, मतलब 100 में से 10 खर्चा हुए तो 90 बचे, फिर 10 खर्चा हुए तो 80 बचे, मतलब जो आपके पास इनिशियल है वही से चालू खर्चा होना चालू हो जाएंगे। कि आपकी जेब में 10 रुपए है और बड़े होटल में खाना खाने गए 5,000 रुपए का, और 5,000 रुपए खाना खा लिए और वहां बैठ के बर्तन मांज रहे, नहीं करना चाहते हम। तो कोई भी चीज कम होना चालू कहां से होगी, जो आपके पास है, और बढ़ना चालू कहां से होगी, 0 से। तो पहली चीज पावर, फिर एक बार बता रहा हूं, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं, फिर से एक बार बोलिए, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म के पावर कम होते जा रहे हैं। अब फर्स्ट टर्म के पावर कम कहां से होंगे, तो इस ब्रैकेट का पावर क्या है, 1, तो इनिशियल पैसे उसके पास 1 है, तो 1 से कम होना चालू हुए, पावर 1 पावर 0। इसका इनिशियल पावर कितना है, 2, तो देखिए 2 से कम होना चालू हो गए, 2 1 0। तो पहली चीज ध्यान रखिए, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म के पावर घटते जा रहे हैं, फर्स्ट टर्म के पावर घटते जा रहे हैं। अब सेकंड टर्म के पावर देखिए, सेकंड टर्म b है, b का पावर पहले 0 बाद में 1, b का पावर 0 1 2, तो सेकंड टर्म के पावर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और कोई भी चीज कहां से बढ़ेगी, 0 1 2। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक और करते हैं, एक और करते हैं, जो अभी आपको याद है, एक और करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज गिवन बाय a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला सही लिखा बेटा मैंने। फर्स्ट टर्म को मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 1 से, फर्स्ट टर्म को पहले 1 से बाद में 1 से। क्या इस 1 को मैं 3 कॉम्बिनेशन 0 लिख सकता हूं, क्योंकि एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद 0 1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कभी आप 1 कॉम्बिनेशन 0 लिखते हैं, कभी 2, हमको कैसे मालूम कॉम्बिनेशन किसका लिखना है, तो पावर का, जो पावर है उसके कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन 0। अब आगे बढ़ते हैं, ये a क्यूब जैसा का वैसा, इस 1 को मैं b का पावर 0 लिख सकता हूं। अब इस 3 को, अब आपके दिमाग में आएगा क्या लिखना चाहिए मैंने, ये कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे ना। अब 3 कॉम्बिनेशन 1 कितना होता है, एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ 1 रिमेन्स द सेम नंबर। तो शक्ति यू रेज द हैंड, कुछ बोलना है बेटा, नहीं, ठीक है। तो 3 को लिखा, 3 कॉम्बिनेशन 1, ये बचा हुआ a स्क्वायर, इस b का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखिए इस 3 को क्या मैं 3 कॉम्बिनेशन 2 लिख सकता हूं, क्यों, एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ 1 नंबर लेस, एक नंबर छोटा, रिमेन्स द सेम नंबर। तो 3 का कॉम्बिनेशन एक नंबर छोटा, रिमेन्स द सेम नंबर। ये बचा हुआ a का पावर कुछ नहीं है मतलब 1,
b का पावर 2, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा बस उसी को मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं। ये 1 लिखा, इस 1 को क्या मैं 3 कॉम्बिनेशन 3 लिख सकता हूं? एनी नंबर कॉम्बिनेशन विथ सेम नंबर, आंसर इज 1। तो 3 का कॉम्बिनेशन 3 से आंसर विल बी 1। ये बचा हुआ b क्यूब, इस 1 को देखिए a टू द पावर 0, और फिर से देखिए हमने क्या किया, फिर से देखिए क्या किया, पावर कितना है 3। देखिए पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म के पावर जो है, फर्स्ट टर्म का पावर घटते जा रहा है, 3 2 1 0, और सेकंड टर्म का पावर देखिए बढ़ते जा रहा है। यही तो फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला हो गया। ये कुछ भी याद मत रखिए, अब मेरी ट्रिक याद रखिए। क्या ट्रिक है? पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ, काम खत्म हो गया फॉर्मूला। क्या बताया मैंने? अब माइक चालू कर रहा हूं, अब आपके आंसर्स, अब आपके आंसर्स, अब माइक चालू कर दे रहा हूं, अब आपके आंसर्स चाहता हूं मैं, मेरे साथ बोलिए। पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, सेकंड टर्म के पावर। अब आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए अब गारंटी कैसे हो गया, सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया सर? तो देख लीजिए मैंने क्या सॉल्व कर दिया आपका, और कितना बड़ा फॉर्मूला आपको मैंने समझा दिया, कितना बड़ा फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले को जनरलाइज करते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म मतलब क्या? कि अगर ये ऐसा होता, जनरल फॉर्म, अब जनरल फॉर्म लिख रहा हूं। जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म क्या? जनरल फॉर्म जैसे हमने पावर 3 2 1 सीखा, इसी तरीके से अगर a प्लस बी होल टू द पावर n होता तो n, सब लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिएगा, होल टू द पावर n होता तो फिर क्या होता? होल टू द पावर n। तो हमने जो ट्रिक सीखे वही ट्रिक होती। ट्रिक क्या सीखे? पहले ध्यान किस पे देना है? पावर, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाइए। कोई भी चीज कहां से बढ़ेगी? 0, n कॉम्बिनेशन 0, n कॉम्बिनेशन 1, n कॉम्बिनेशन 2, n कॉम्बिनेशन 3, चलते जाएगा, लास्ट में n कॉम्बिनेशन n आएगा। फिर फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ। फर्स्ट टर्म a घटना चालू कहां से होगा? जो ओरिजिनल पावर है n में से 1 कम, क्योंकि पावर 1 1 कम होता है, n में से 2 कम, n में से 3 कम, n में से जब n कम करोगे n माइनस n तो पावर 0 हो जाएगा। पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ। सेकंड टर्म b है, कोई भी चीज कहां से बढ़ेगी? 0 1 2 3, और बढ़ते बढ़ते मेन पावर तक पावर है। नहीं समझ में आया? और अब सबके बीच में प्लस की साइन, ये हो गया। दिस इज नोन एज
बाइनोमियल एक्सपांशन, इसे ही तो कहते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला। क्या सिखाया मैंने आपको? कुछ याद रखना नहीं है। क्या सिखाया? मेरी ट्रिक याद रखिए। क्या बोला मैंने? पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ, बस इतना ही। पावर बढ़ेगा, फर्स्ट टर्म घटेगा, सेकंड टर्म बढ़ेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब उसी को ध्यान में रख के कल तक, आज सवेरे तक आपको जो फॉर्मूला नहीं आता था, आश्चर्य करते थे सर आपको कैसे आता। अब देखिए आप एग्जाम्पल, वही लिखता हूं a प्लस बी होल टू द पावर 4। ये अब तक नहीं आता था आपको, अब देख लीजिए। पावर 4 कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, 4 कॉम्बिनेशन 0, 4 कॉम्बिनेशन 1, 4 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 कॉम्बिनेशन 4। लिखा। पावर कॉम्बिनेशन बढ़ाते गए, लास्ट आ गए। फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, घटना चालू कहां से होगा? ओरिजिनल से। तो a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ। सेकंड टर्म कौन है? b। बढ़ेगा कहां से? कोई भी 0, 1, 2, 3, 4 और बीच में प्लस है तो सबके बीच में प्लस की साइन। हो गया फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे? सर आपने तो कुछ और लिखा है, तो देख लेते हैं। a प्लस बी होल टू द पावर 4। सिंप्लीफाई करते हैं। एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद 0 विल बी 1। ये लिखा 1। बचा हुआ a टू द पावर 4। एनीथिंग टू द पावर 0 ये होता है 1। 1 इंटू 1, 1 इंटू a टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस any number combination with 1, any number combination with 1 remains the same number। तो यहां बचेगा 4, ये बचा 4, फिर a का पावर 3 है, b का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो b बचा, तो ये बचा 4a क्यूब b, बाद में प्लस। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब उसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 2 सर कितना होता? तो याद नहीं है हमें। याद नहीं है तो कल 1 घंटा किस लिए वेस्ट किया हमने? तो अगर हमको नहीं आता तो हमारे पास में n कॉम्बिनेशन r का फॉर्मूला है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के माइनस का। तो अगर 4 कॉम्बिनेशन 2 निकालना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का, दोनों का माइनस, 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 पे रुक गया मैं। सर 2 पे क्यों रुके? कटने के लिए एक तो है, दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल एज इट इज, दिस एंड दिस कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, आंसर इज 6। तो 4 कॉम्बिनेशन 2 ये टर्म तीसरी 6 और ये बचा हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? उसके बाद अब आया है 4 कॉम्बिनेशन 3। 4 कॉम्बिनेशन 3 तो डायरेक्ट मुझे मालूम है एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद 1 नंबर लेस, एक नंबर छोटा, रिमेन्स द सेम नंबर। और अगर याद नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला 4 कॉम्बिनेशन 3, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का, दोनों का माइनस, 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे का बचा हुआ 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, 4 अपॉन 1 विल बी 4।
तो 4 कॉम्बिनेशन 3 विल बी 4, a का पावर 1 मतलब a, ये बचा हुआ b क्यूब। एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद सेम नंबर का कॉम्बिनेशन है तो आंसर बचता है 1। फिर बचा a का पावर 0, a का पावर 0 भी होता है 1। फिर बचता है b का पावर 4, b का पावर 4, तो 1 इंटू 1 1, और ये b का पावर 4, तो ये बचा b का पावर 4। और देख लीजिए अभी जो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला मैच हुआ कि नहीं, देखिए देख लीजिए, a प्लस बी होल टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। क्या ट्रिक है हमारे पास में, क्या ट्रिक है? अब कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ। अब जो मर्जी वो फॉर्मूला निकालते जाओ, वो आपके ऊपर है। कैसे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताता हूं आपको। अब एक एग्जांपल कर लेंगे, आइए तो लेते हैं स्क्रीनशॉट। लीजिए फर्स्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट। अगर लेके हो गया हो तो हाथ खड़ा, यस। सेकंड फ्रेम का स्क्रीनशॉट हो गया लेके, ठीक है, थैंक यू। ये आ गए हम फर्स्ट फ्रेम पे फिर से। अब एक और फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं, एक और फॉर्मूला। अब अगर देखिए ना कितना आसान हो गया अब आपके लिए, कितना आसान। बस मेरी ट्रिक याद रखिए जिंदगी भर के लिए, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ। ये लिखा a प्लस बी होल टू द पावर 5, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ, पावर के कॉम्बिनेशन बढ़ाते जाओ। चलिए बढ़ाते हैं पावर कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज बढ़ेंगी 0 से। 5 कॉम्बिनेशन 0, 5 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 4, 5 कॉम्बिनेशन 5। एनी डाउट टू एनीबडी? फर्स्ट टर्म के पावर घटाते जाओ, घटेगा कहां से? एक्चुअल पावर। a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a का पावर 0। सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ, b का पावर 0 बढ़ेगा 0 से, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4, b का पावर 5, और सबके बीच में लगा दीजिए प्लस की साइन। एनी डाउट टू एनीबडी? और अब सॉल्व कर लेते हैं इसको फिर से। a प्लस बी होल टू द पावर 5, एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद 0 1, एनीथिंग टू पावर 0 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बचा है a टू द पावर 5, एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद 1 रिमेन्स द सेम नंबर, a टू द पावर 4, b टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 कॉम्बिनेशन 2 कितना होता नहीं मालूम, निकालेंगे। ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों का नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों का -5 - 2 3 फैक्टोरियल। इट शुड बी 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रुक गया बेटा मैं। नीचे के ये तो कट जाएगा, इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस कैंसिल, 2 2s are 5 2s are 10, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 आया 10, 5 कॉम्बिनेशन 2 इज 10, बचा हुआ a क्यूब b स्क्वायर। 5 कॉम्बिनेशन 3 निकालते हैं, तो 5 कॉम्बिनेशन 3, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का, दोनों का -2 का फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल।
अपॉन 3 फैक्टोरियल कटने के लिए ये बचा 2 into 1 कैंसिल, 2 2 जा 5 2 जा 10, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 भी 10 हो गया, a स्क्वायर b क्यूब प्लस एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद वन नंबर लेस रिमेन्स द सेम नंबर, a का पावर 1 मतलब a, b का पावर 4 प्लस एनी नंबर कॉम्बिनेशन विद सेम नंबर, आंसर इज 1, एनीथिंग टू पावर 0, आंसर इज 1, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, ये बचा b टू द पावर 5, a plus b whole to the power 5, a to the power 5 plus 5a to the power 4b plus 10a cube b square plus 10a square b cube plus 5ab to the power 4 plus b to the power 5. तो अब अगर मैं आपको पावर 6 निकालने को बोलूं तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? और कल तक, आज सवेरे तक आप क्या बोलते थे? कई लोगों को तो क्यूब भी नहीं आता था। सर पावर 4 तो भूल जाइए, अब आज आप तैयार है पावर 6 निकालने के लिए, आप तैयार है पावर 7 निकालने के लिए। 5 मिनट दे रहा हूं, निकाल के बताइए पावर 6, a प्लस बी होल टू द पावर 6, a प्लस बी होल टू द पावर 6, बताइए निकाल के। चलिए जिसका हो जाएगा वो पहले बताइए मुझे, हाथ खड़ा कर देना जिसका हो जाएगा। 5 मिनट दे रहा हूं, चलिए मेक इट फास्ट। चलिए मेक इट फास्ट। और अब बोर्ड पर मत देखना क्योंकि मैं भी कर देता हूं ताकि आप आंसर चेक कर लें। हो गया बेटा, वेरी गुड। आंसर बताइए, आंसर बताइए, वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर बताओ, बताओ आंसर। वेरी गुड, कीप इट अप। बजाओ बेटा उसके लिए तालियां एक बार सब लोग प्लीज। वेरी नाइस, गुड गुड। तो देख लीजिए, हम कर लेते हैं एक बार। और आपका आंसर a टू द पावर 6, 6a टू द पावर 5b, 15 a टू द पावर 4b स्क्वायर, कॉमन 3, 6 6 1 6 2 6 3, तो 6 into 5 into 4 upon 3 into 2, 20 a cube b cube, 6 combination 4, 6 into 5 2 into 1, it should be 15 a square b to the power 4, 0 1 2 3 4, 6 and 5 is 6, a b to the power 5 plus b to the power 6, this is the answer। चेक कर लीजिए, अगर आए हो तो चेक कर लीजिए, आया था, ये है आंसर। और जिनको भी आया वेरी नाइस, गुड, कीप इट अप। परफेक्ट आया। आया? और अब बताइए आप पावर 6 निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? निकाल पाए। अब आप जितना पावर बोलो वो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए, किसी ने आपको पूछा a प्लस बी होल टू द पावर 10, तो आप बोलेंगे क्या कि सर नहीं आता करके? आप बोलेंगे रुक जा, कॉपी और पेन दे दे, पावर ए कॉम्बिनेशन पढ़ाओ,
फर्स्ट टर्म के पावर घटाओ, सेकंड टर्म के पावर बढ़ाते जाओ। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर ये तो ठीक है आपने सिखा दिया, ये तो ठीक है आपने सिखा दिया, ये ठीक है, लेकिन ये तो सर सिर्फ प्लस वाले थे, प्लस वाले। अगर सर ये क्वेश्चन में बीच में माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस, तो क्या करेंगे? तो देखिए उसकी ट्रिक, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ले लीजिए फटाफट। स्क्रीनशॉट लेके होगा तो हाथ खड़े कर दीजिए, थैंक यू। अब देख लीजिए, अब जो बता रहा हूं उसको देखिए, देखिएगा। अब अगर मैं फिर से चालू करता हूं, फिर से फर्स्ट a माइनस बी का पावर 1 होता तो हम सिंपल इसको a माइनस बी लिखते, a माइनस बी का स्क्वायर होता तो हम इसे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते। अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए बेटा, मानसी, राज, रेडमी, चैताली, भूषण, दुर्गेश, मानस। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अगर a माइनस बी का होल क्यूब होता तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब लिखते। अब ये जो चीज हम लिख रहे हैं, देखिए खास बात, जब बीच में माइनस है, प्लस है तो हर चीज प्लस में आती। अब अगर बीच में माइनस है तो देखिए पहली टर्म के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो जब बीच में माइनस है तो पहली टर्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अंदाजा लगा लो, चीजें अल्टरनेट चल रही है, अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब अब आइए कहां पर, इस लास्ट कॉलम पे जहां हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में देखिए अगर बीच में प्लस है तो हर एक टर्म प्लस है, अगर इसी फॉर्मूले में बीच में माइनस होता तो पहली टर्म प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी टर्म प्लस, चौथी माइनस, एंड सो ऑन, हो गया माइनस का। तो अगर बीच में प्लस है तो हर टर्म प्लस, और बीच में माइनस आया तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अभी आपने जो फॉर्मूला निकाला हुआ है, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी होल टू द पावर 6, a टू द पावर 6, 6a टू द पावर 5b, 6 कॉम्बिनेशन टू 15, a टू द पावर 4b स्क्वायर 20, a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b टू द पावर 4, 0 1 2 3 4 6 a b टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 6। ये निकाला आपने फॉर्मूला। रोशनी, यू रेज द हैंड। बोलो बेटा। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है सर कैमरा में। ठीक है ना, मैं ठीक करता हूं, मैं भूल गया। हाँ देख लीजिए, ये आ गया, तो इधर आ गए, तो अब आपने a प्लस बी होल टू द पावर 6 निकाला हुआ है, a प्लस बी होल टू द पावर 6 निकाला हुआ है। अब a और b के बीच में प्लस के साइन है, a और b के बीच में प्लस की साइन है, तो हर जगह प्लस आया हुआ है। अगर इसके बीच में माइनस होता, माइनस, तो पहली टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव, यहां आती निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, काम खत्म। एनी डाउट?
मतलब अगर बीच में माइनस हो तो साइन अल्टरनेट चलेगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। एनी डाउट टू एनीबडी? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी लोगों को इसी के साथ यस। देवांग यू रेज द हैंड। हाँ देवांग, मैं माइक चालू करता हूं बेटा, एक सेकंड रुक जाना, मैं सिर्फ तुम्हारा माइक चालू करता हूं। देवांग DE। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। हाँ काय ठीक। अब रुक जाइए, मैं सबके माइक चालू करता हूँ। देवांग मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं चालू कर देता हूँ। हाँ देवांग बोलो बेटा। देवांग, देवांग राउत। चलिए माइक सबके चालू है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। आया? तो फॉर्मूला कैसे ध्यान रखोगे? फॉर्मूले में क्या बोलोगे आप, जल्दी बताइए। बायनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला